नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज की पोथी का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक प्रसन्न और शांत जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे सर्व साक्षी सर्वेश्वर, हे नीलकंठ गंगाधर, महाकाल त्र्यंबक ओंकार, प्रसन्न होना मुझ पर। एक ही तत्व हो आप और श्री पंढरीनाथ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। तो ये वारी या कहो आप, वैसी ही है आपकी स्थिति। पूर्ण दया है जगतपति, वैसा वह पुकारे आपको, जैसी जिसकी कहती मति। अनन्य भाव से पुकारने पर प्रसन्न होते हो भक्तों पर। माता कठोर न हो न सकती कभी अपने पुत्रों पर। वो अज्ञानी पुत्र आपका, कम नहीं करना आपकी ममता। आप साक्षात कल्पतरु, जो इच्छा सबकी पूर्ण है करता। मुकाम किया था महाराज ने बंकट लाल के घर में, तब एक चमत्कार था कर दिखाया वहां उन्होंने। अक्षय तृतीया का मुहूर्त, वैशाख मास पक्ष शुद्ध, पितरार्थ उदक कुंभ दान देकर करते हैं श्राद्ध। अक्षय तृतीया का दिन बहुत मानते हैं सारे जन। वराड़ प्रांत में इसका महत्व होता है अनन्य। इस दिन प्रकार हुआ जो ध्यान देना सुनने को। बालकों में जा बैठे स्वामी कुछ लीला दिखाने को। उन्होंने कहा बालकों से, चिलम भर देना मुझे, अंगार कहीं से ले आओ, ऊपर रख देना उसे। सुबह से बैठा रहा, चिलम नहीं पी जरा, जल्दी चिलम भरना, मन बेचैन है बच्चों मेरा। यह आज्ञा सुनकर अति आनंदित होकर बच्चे चिलम भरने लगे, तम्बाकू अंदर डालकर। तलाश की अंगार की, घर में आग नहीं थी, क्योंकि चूल्हा जलाने में अभी थोड़ी देर थी। बच्चे सब सोचने लगे, आपस में बोलने लगे, अंगार कहाँ से लाए, अभी भी जुगत कोई भी जुगत नहीं लगे। उन्हें देख चिंताग्रस्त बंकट ने किया आश्वस्त, अरे जानकी राम सुनार गली में रहते गृहस्थ,
तुम उनके घर जाना, अंगार की मांग करना। सुनारी शुरू करने को अंगार पड़ता है जलाना। पहले अग्नि जलती है तभी दुकान चलती है। तुम जानते हो सुनार के काम की यही रीति है। बालक वह सुनकर जानकी राम के आए घर। महाराज के चिलम हेतु अग्नि मांगी विनती कर। जानकी राम डांटने लगा, बच्चों पर चिल्लाने लगा। अक्षय तृतीया के दिन मैं क्यों अंगार देने लगा? बच्चे वह सुनकर बोले हाथ जोड़कर, अग्नि होना महाराज को अविचार क्यों कर रहे कर। श्री गजानन महान है, भगवान के भगवान है। उनके चिलम के लिए हमें जानते चाहते अंगार है। साधु को कुछ देने से अशुभ नहीं होता। ऐसे ऐसे व्यवहार की बातें हमें न सुननी आपसे। हम तो है बालक नादान, आप हमसे हो महान। ऐसा होकर भी आपको उसका क्यों नहीं है ज्ञान। अंगार दोगे आप अगर, समृद्ध होगा आपका घर। श्री गजानन तृप्त जो हो जाएंगे चिलम पीकर। सुनकर अनसुना किया, अंगार देने मना किया। मौत पास आई जिसकी, गहराई की ओर चल दिया। सुनार बोले बच्चों से, पुण्यवान मत कहो उसे। उस चिलम बहादुर को साधु मानते हो कैसे। गांजा तम्बाकू है पीता, ना गांव भर नग्न घूमता। पागल सा व्यवहार उसका, नाले का पानी पी लेता। क्या है जाति, क्या है रिश्ता, कोई भी तो नहीं जानता। ऐसे पागल को मैं कभी साधु संत नहीं मानता। पंकज लाल पगला गया, उसके पीछे पड़ गया। अंगार न दूंगा आज मैंने निश्चय पक्का कर लिया। साक्षात खरी है वह अगर, मांगे क्यों अग्नि इधर उधर। अपनी लीला से क्यों नहीं अंगार लेता उत्पन्न कर। साधुनाथ जलंधर थे, चिलम बहुत ही पीते थे, लेकिन अंगार के लिए घर घर नहीं घूमते थे। जाओ भागो तुम यहाँ से, अग्नि नहीं पाओगे मुझसे। मुझे कुछ भी लेना देना नहीं तुम्हारे महाराज से। बच्चे वापस लौटे विनमुख, महाराज के आए सन्मुख। महाराज को बता दिया वचन सुनार के दुर्मुख। वह सुनकर हास्य बदन कर को बोले, श्री गजानन उसके अंगार से हमें जरा नहीं है प्रयोजन। ऐसा कह कर उन्होंने चिलम उठाई हाथ में। बंकटलाल को बोला उसके ऊपर एक काड़ी धरने। बंकट बोले, हे गुरुवर आप रुकना थोड़ी देर। अंगार में अभी जलाता लकड़ी को घिस घिस कर। घिसे बिना कभी लकड़ी अग्नि प्रकट होती नहीं। अतः आप सुन लीजिए मेरी यह विनती छोटी। महाराज ने दिया उत्तर, व्यर्थ न करना चरचर, घिसने की जरूरत नहीं, काड़ी केवल धरना ऊपर। आज्ञा का पालन किया, बंकटलाल पास आया, केवल एक काड़ी को चिलम के ऊपर धर लिया। अब सुनिए चमत्कार, प्रकट हो गया वैश्वानर। केवल काड़ी ऊपर धरने से अगठित हुआ ये प्रकार। काड़ी में तो अग्नि का लवलेश भी नहीं था। प्रभाव था यह संत के लोकोत्तर शक्ति का। काड़ी तो वैसी ही रही, चिलम इधर जली नहीं गई। सच्चे संत को जरूरत कही रही किसी चीज की नहीं। इसे कहते हैं साधुत्व, यह न अंधश्रद्धा मत। अब सुनिए सुनार के घर जो हुआ वृत्तांत। विशेष महत्व चिंतवणी का इस दिन को है रहता, जैसे वर्ष प्रतिपदा को नीम के पुष्पों का रहता। जन समुदाय पंक्ति में बैठा, दोनों में चिंतवनी परोसा। इतने में एक प्रकार घटित हुआ विलक्षण सा। दोने के अंदर चिंचवनी में इल्लियां बहुत लगी दिखने। इतनी इल्लियों को देख घिन आ गई सबके मन में। लोग अन्न ताक कर उठे पत्तल छोड़कर। सुनार को सूझे न कुछ, बैठा गर्दन झुकाकर। चिंचवनी निमित्त हुआ सारा भोजन व्यर्थ गया। मैं ही इसका कारण हूँ, सुनार शीघ्र समझ गया। उसे नहीं अंगार दिया, उसी का प्रत्यंतर आया। महाराज की लीला को मैं मूढ़ न समझ पाया। जिन्हें समझा था गंगा जल, वे श्री गजानन है गंगा जल। जिन्हें भिखारी समझा था वे तो है राज राजेश्वर। त्रिकालज्ञ है श्री गजानन, उनमें दिखा मुझे पागलपन। कल्पतरु को मुझ मूढ़ में बबूल कैसे लिया मान।
श्री गजानन चिंतामणि कांच समझा मैं अज्ञानी, जिन्हें मैंने ढोंगी समझा निकले वे कैवल्य ज्ञानी। हाय रे मेरा यह दुर्भाग्य, मैंने किया कैसा कृत्य, मेरे हाथों न हो सका संत सेवा का सुकृत्य। धरती पर हूँ केवल भार, करता है खुद से अधिकार। दो पैरों का जानवर मैं, भूमि पर जन्मा बेकार। भाग्य की थी घड़ी आई, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हुई। सुयोग की बेला कैसी, हाथ आकर छूट गई। कुछ भी हो अब चाहता हूँ, उनके चरण छूता हूँ। अपराध की अनन्य भाव से उनसे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह विचार कर चिंतामणि साथ लेकर हकीकत बताने आया वह बंकटलाल के घर। बंकट सेठ सुनिए बात, आज हो गया मेरा घात। मेरे चिंतामणि में कितने कीड़ों ने किया उत्पात। हर कोई भूखा लौट गया, श्राद्ध का तो घात हुआ। इस सारे प्रकार को तो मैं ही कारणीभूत हुआ। आज सुबह बच्चों को मना किया अग्नि देने को, जो मांग रहे थे चिलम महाराज की जलाने को। उसी का फल मिल गया, चिंतामणि बगड़ गया। यह सुनकर बंकट उसे समझने लग गया। आपने देखे न होंगे, चिए सड़ गए होंगे, अतः आपकी चिंतामणि में कीड़े पड़ गए हों। सुनार ने यह बात कही, ऐसी शंका लेना नहीं। नई इमली में तो कभी कीड़े लग सकते नहीं। इमली फोड़ी है जहां पर छिलके पड़े हैं वहीं पर चीयों का भी ढेर लगा है। मर्जी हो तो देखो चलकर। आपको इतनी सी विनती करता हूँ मैं सेठ जी, मुझे महाराज के चरणों पर डाल दीजिए शीघ्र अभी। अनन्य भाव भक्ति से क्षमा मांगूंगा उनसे। महाराज तो सागर है दया और प्रेम के। सुनार डरा सहमा हुआ समर्थ के पास गया और उनके आगे उसने साष्टांग दंडवत किया। बोला, मुझ पर कृपा करना, मन में करुणा रखना। मैंने जो अपराध किए उन सबको माफ करना। आप महान हो विभूति, शेगांव के पार्वती पति। आज आपने दूर कर दी मेरे मन में जो थी भ्रांति। अग्नि है आपका आशीर्वाद, उसमें कीजिए भस्मसात। मेरे अपराध आज से न करूंगा मूर्खों सी बात। सजा मिली आज जो बहुत है सबके सबक सिखाने को। मेरी परीक्षा न लीजिए आप, अनाथों के नाथ जो हो। महाराज बोले, सुनकर झूठ न बोल रत्ती भर, कीड़े न पड़े मधुर है देख चिंतामणि जरा एक नजर। यह सुनकर सबने देखा जब चिंतामणि में महाराज की लीला से कीड़ा एक न दिखा उसमें। आश्चर्य करे सब इसका, समझे स्वामी की महत्ता। गांव में फैल गया पल में वृत्त इस बात का। जिसे भी जो भी मिलता यही समाचार था कहता। कस्तूरी की सुगंध को कोई रोक नहीं सकता। चंद्र मुकुट नाम का सज्जन था गजब का, शेगांव का। उसकी सुनिए कथा, वह था निस्सिम भक्त समर्थ का। श्रोते वह मास था ज्येष्ठ, आसपास बैठे थे भक्त। श्री चरणों पर नजर जड़ी और दो जोड़े दोनों हस्त। कोई आम काट रहा, चिरी हाथ में दे रहा, तो कोई पंखा झेल रहा, उनको हवा कर रहा। कोई मिश्री था बांटता, कोई हार पहनाता, तो कोई शीत चंदन उनके शरीर को लगाता। महाराज ने कहा चंदू से, आम चाहिए? नहीं मुझे, मटके में रखी दो गुजिया, वे ही लानी होंगी तुझे। चंदू बोला नम्र भाव से, गुजिया आएगी अब कहाँ से? इच्छा हो तो मैं ताजी तल कर ले आता हूँ घर से। महाराज ने किया भाषण, ताजे का न मुझे प्रलोभन। मटके में ही रखी गुजिया, खाने को करता मन। शीघ्र जाओ, देर मत करो, बहानेबाजी भी मत करो। पागल हो तुम, गुरु के आगे असत्य भाषण मत करो। लेकिन चंदू को वह तब कहने लगे भक्त सब,
झूठ न होगी संतवाणी। घर पर देखा हो अब। चंदू घर पर आ गया, पत्नी को प्रश्न किया, हे प्रिय, याद करी तो बचे हैं क्या 2 गुजिए? तब पत्नी ने दिया उत्तर, हो गया महीने के ऊपर। कहाँ कहो, गुजिया इस समय कैसे मिल सकती अपने घर? अक्षय तृतीया के दिन ही मैंने गुजिया बनाई थी। कहाँ बची? वे तो उस दिन ही खत्म हो गई थी। चाहो तो मैं नहीं बनाती, समर्थ के लिए तल कर देती। देर नहीं लगेगी, अभी चूल्हे पर मैं मुंह कढ़ा ही रखती। रुक जाइए थोड़ी देर, सामान घर में है तैयार। कोई भी चीज लाने को जाने न पड़ेगा बाजार। चंदू बोला, फिर उस पर ताजी न चाहते हैं गुरुवर? मटके में जो रखी तूने वे ही दो देना, निकाल कर। समर्थ ने जैसा कहा मैंने कथन वैसा किया। याद करो, रखी होंगी कहीं पर तुमने ही गुजिया। सुनकर पति के ये वचन संभ्रमित हुआ उसका मन। कोशिश करने लगी मन में गुजियों का करने शोधन। बहुत ही प्रयत्न किया, अचानक स्मरण हुआ। पति से कहा, रुको ना जरा, महाराज ने सत्य कहा। 2 गुजिया जो बची थी मैंने मटके में रखी थी। सारे महीने पर उनकी याद ही नहीं रही थी। बीत गया महीना भी उनमें फूद लगी होगी। अब तो वे खाने के लायक नहीं रही होगी। कहकर वह शीघ्र उठी, एक एक ढूंढी मटकी। भंडोली की मटकी में 2 गुजिया मिल रखी। अंदर झांक कर देखा, जो उसे दिखाई दी वे 2 गुजिया थोड़ी सूखी हुई उसी ने रख दी थी, जो फफूंद नहीं लगी थी। गुजिया अच्छी रही थी। संतवाणी असत्य साबित होती नहीं कभी भी। गुजिया अच्छी देखकर हर्ष समाये मन के अंदर। धन्य धन्य साधु समर्थ, धन्य गजानन गुरु। शीघ्र लेकर पहुंच गया स्वामी को अर्पण की गुजिया। वह देखकर जन समुदाय आश्चर्यचकित हो गया। सबने कहा, श्री गजानन निश्चय ही है त्रिकालज्ञ। उन्हें पूर्ण ज्ञात रहता है भूत भविष्य वर्तमान। वे 2 गुजिया चंदू की महाराज ने ग्रहण की। जैसे शबरी के बेर खाए, श्री राम ने भक्ति देख उसकी। अस्तु। शेगांव के दक्षिण में चिंचोली नाम ग्राम में माधव नामक विप्रथा पहुंचा। वृद्धावस्था में 60 साल के ऊपर था। अंग अंग क्षीण था। यौवनावस्था में अपनी गृहस्थी में ही मग्न था। जग में प्रारब्ध के आगे कहाँ कौन है जा सके। वे यही शब्द सत्य होते हैं ब्रह्मदेव ने जो लिखे। माधव को सब छोड़ गए, कांता पुत्र मर गए। गृहस्थी से विरक्त उसके विचार ते हो गए। जो थी चीज वस्तु बनाई, सारी ही बेचकर खाई। भविष्य की गति कुछ मेरी समझ में न आई। जैसे वैसे गृहस्थी निभाई, अब वह भी खत्म हो गई। एक पल भी दीन बंधु याद आपकी नहीं आई। दीन दयाल, आपके बिन त्राता मेरा है ही कौन? मेरा अरण्य रुदन आपके सिवाय सुनेगा ही कौन? पश्चाताप किया मन में, शेगांव आया अंत में, हटकर बैठ गया महाराज के द्वार में। अन्न जल त्याग दिया, उपोषण प्रारंभ किया। नारायण नारायण जप में खंड नहीं पड़ने दिया। ऐसा पूरा दिन बीता, लेकिन वह नहीं उठा। महाराज ने कहा, यह अनुचित है सर्वथा। करना बहुत पहले ही था। यही नाम स्मरण हरि का। वैद्य बुलाए तब अंत हो चुका हो। जब किसी का युवावस्था में ब्रह्मचारी, वृद्धत्व में चाहे नारी। समय निकल जाने पर व्यर्थ है साधन की तैयारी। कभी विलंब न करता, कार्य समय पर ही करना। घर में आग लगने पर व्यर्थ होता कुआं खोदना। जिन कन्या पुत्र के लिए तूने इतने कष्ट किए, वे तो सारे ही अंत में तुझे अकेला छोड़ गए। अशाश्वत का पोषण किया, शाश्वत दुर्लक्षित हुआ। अपने कर्म के फल भोगना अब क्रम प्राप्त हुआ। इन फलों को भोगे बिना तेरी मुक्ति होगी ना। थोड़ा तो मन में सोच ले, व्यर्थ हट करना ना।
माधव ने सुनी, एक नहीं छोड़ी अपनी जिद नहीं, उसे भोजन खिलाने की कोशिश सफल हुई नहीं। कुलकर्णी शेगांव के आग्रह करने लगे, उसे भोजन को कर चला, भूखे नहीं रहना ऐसे। वह भी अनसुना किया और वैसा ही बैठा रहा। समर्थ के सानिध्य में हरि का नाम लेता रहा। रात हुई थी, दोपहर। घम से भरा हुआ था अंबर, किर किर ऐसा शब्द हो रहा था निरंतर। कोई नहीं है पास में, ऐसा देखा समर्थ ने। उसे चमत्कार फिर दिखा दिया। क्षण भर में रूप लिया भयंकर दूसरा यमाजी भास्कर। माधव को भक्षण करने दौड़े, वदन खोलकर जान बचाने पड़ा। दौड़ माधव गया बहुत डर, दहशत से उसकी लगी छाती उड़ने धड़ धड़। झाग आया मुंह पर शब्द, होठों के ही अंदर। महाराज ने सौम्य रूप लिया यह सब देखकर, और जोर से गर्जना की। मैंने तेरी हिम्मत देखी, काल का तू भक्ष्य है ऐसा, उससे तुझे नहीं है मुक्ति। झलक दिखाई तुझे उसकी, आगे ही की समझाई स्थिति। यमलोक में दौड़ने लगाने, तुझे जगह है ही न बच्ची। माधव ने सब सुन लिया, महाराज को अनुनय किया। यमलोक न भेजिए, इतनी मुझ पर कृपा करिए। यह जीवन नहीं चाहिए मुझे, तो वैकुंठ भेजिए। महाराज, मेरी यह अंतिम विनती सुन लीजिए। दिखता जो यमलोक में यही दिखाया आपने, वहां मुझे नहीं जाना देना स्थान वैकुंठ में। मैंने बहुत पाप किए, वे बढ़ते बढ़ते ही गए, पर उन्हें नष्ट करना असंभव न आपके। कुछ तो सुकृत थे किए, तभी आपके दर्शन हुए। संत संग जिसको मिलता, यमलोक न उसके लिए। स्वामी ने किया हास्यवदन, सुनकर यह उसका भाषण। केवल साधु ही कर सकते, महापतित को भी पावन। श्रीमन नारायण नारायण, ऐसे ही माधव करना भजन। गाफिल नहीं रहना, अब समीप पहुंचा तेरा मरण। अथवा इससे बचने की इच्छा हो जो तेरी, तो बढ़ा सकता हूँ जरूर मैं तेरे जीवन की डोरी। माधव बोला, श्री गजानन, नहीं चाहिए मुझको जीवन, व्यर्थ है यह माया, इसमें अटकाओ न मेरा मन। महाराज ने कहा, तथास्तु, देता हूँ जो मांग रहा तू। अब धरती पर तुझे नहीं आना है जन्म लेने हेतु। इस तरह उन दोनों का संवाद स्वरूप का जो भी हुआ, मेरी वाणी वर्णन न कर सकती उसका। शरीर का होश नहीं रहा, माधव पागल सा हो गया। लोग समझे उपवास से दिमाग उसका घूम गया। करने लगा जब हरकतें, लोग नाना तर्क करते। तर्क इतने असंख्य कि यहाँ वर्णित न हो सकते। समर्थ के माध्यम में, सानिध्य में पाई मुक्ति। माधव ने जन्म मरण से उसे मुक्त किया। महाराज ने अस्तु। तत्पश्चात कभी महाराज को इच्छा हो गई, अब शिष्यों के को बुलाकर उनसे मन की बात कही। वैदिक ब्राह्मण बुलाओ, मंत्र जागर करवाओ, वेद श्रवण से प्रसन्न देवताओं को करवा। पना, पेड़े, मावा, बर्फी, नमकीन, चना दाल भीगी, रुपया रुपया दक्षिणा देना। ब्राह्मणों को घनपाठी। यह भाषण सुनकर शिष्य कहने लगे, गुरुवर, अपने शेगांव में वैदिक ब्राह्मण न बचे कहीं पर। पूरा हम कर लेंगे खर्चा, फिर भी हल न होगी उस समस्या। ब्राह्मण कहाँ से लाए हम, उपाय न हमें नहीं सूझता। उस पर बोले, करुणाधारी, शुरू कर दो तुम तैयारी। तुम्हारी वसंत पूजा को भेजेंगे ब्राह्मण श्री हरि। सबको मन में खुशी हुई, सबने तैयारी भी पूर्ण हुई। देखते ही देखते राशि 100 रुपए की जमा हुई। सामान सारा आ गया। चंदन का उपटन बनाया, फिर उसमें केसर और कपूर भी गया मिलाया। दोपहर को समय को ब्राह्मण पहुंचे शेगांव को। पदक्रम जटा का समग्र ज्ञान प्राप्त था जिनको। ठाठ में वसंत पूजा हुई, मन को प्रसन्नता हुई। दक्षिणा लेकर
ब्राह्मण मंडली अन्य गांव को निकल गई। रमानाथ है पूर्ण करते सारे मनोगत संतों के, कार्य की पूर्णता करते बिना किसी व्यवधान के। बंकटलाल ने व्रत सहर्ष चलाया, यह प्रतिवर्ष उसके वंशज आज भी इस नियम को करते हैं सार्थ। यह दासगण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ विमल हरिभक्ति का साधक को दिखाए पंथ। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः।